बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना ख़ान, RK टेलीविज़न। आज हम फिर आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। और आज की जो रेसिपी है ये थोड़ी डिफरेंट है। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते। ये पिंडी कहलाती है, सूजी की पिंडी। बहुत ताकतवर होती है ये। तो इसको आज हम बनाएंगे पिंडी को। इसे आप सुबह नाश्ते में खाएं दूध के साथ। ये बहुत ज़्यादा, इसलिए सूजी तो वैसे ही बहुत ताकतवर होती है, तो इसमें मेवे भी होते हैं, घी भी होता है, दूध भी होता है। तो हम इसे अभी बनाते हैं। देखें पिंडी किस तरह बनती है। ये हमने आधा किलो सूजी ली है, ये बादाम पिस्ता लिए हैं, ये किशमिश है, ये चीनी है, 1 कप चीनी है, ये पिसी हुई इलायची है, और ये 1 कप जो तेल घी है, सॉरी ये घी में पकती है, तेल में नहीं पकती, इसलिए हमने घी लिया है 1 कप। और ये हमने बाइंडिंग के लिए दूध लिया है। ओके, चलो देखें। हम सबसे पहले ये सूजी, इसके सबसे पहले ऐसा करते हैं, घी डालते हैं, नहीं तो सूजी खराब हो जाएगी। ये हम थोड़ा सा इसमें हमने घी डाला है, ये देखिए थोड़ा डालेंगे। 1 प्याली लिया है, लेकिन हम थोड़ा डालेंगे। और ये सारी जो सूजी है हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। हल्की आंच पे भूनेंगे, ऐसा ना हो कि हम तेज़ आंच पे भूनें। ये जो बाकी घी है, हम सारा घी डाल देंगे इसके अंदर। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने भूनना है, ताकि हम तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, बहुत स्लो आंच पे भूनना है। ये देखिए हल्की, बिल्कुल देखें स्लो आंच है, बिल्कुल स्लो आंच है। देखिए ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच है, तेज़ आंच नहीं करना है। ये थोड़ा अपना कलर ले लेगी, फिर जाके हम ये अपना कलर लेगी, थोड़ा सा ये भुनेगी, फिर हम जाके इसकी पिंडी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें अभी तो पूरी वाइट है, अभी तो इसमें से स्मेल आना भी शुरू नहीं हुई है। जैसे आप लोग हलवे के लिए सूजी भूनते हैं ना, स्लोली स्लोली इसी तरह करना है। ये देखें हम भून रहे हैं, बहुत स्लोली भून रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो स्लो, इसलिए कि ये तेज़ आंच पे नहीं भूनती। ये देखिए अभी इसका कलर चेंज नहीं होना शुरू हुआ है। जब इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, फिर हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। हमें इसके अंदर ना चाशनी डालनी है पका के, ना कुछ, बस इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। जो ये गर्म होता है बस ऐसे ही मिलाएंगे, और इसकी गर्माइश से फिर वो चीनी जो है उसमें थोड़ी मेल्ट हो जाती है। ऐसा चेंज होना शुरू हो गया। ये कम से कम 20 मिनट तक भुनती है स्लो आंच पर। ये देखिए अब ये देखिए ये कलर होना चेंज हो गया। ये देखिए ये कलर चेंज हो रहा है इसका। बस जलानी नहीं है, कलर चेंज करना है, हमें अच्छी तरह भूननी है इसको, कि ऐसा ना हो कि आप इसका हाथ रोक दें और ये जो है जल जाए नीचे से। इसे हाथ बिल्कुल रोकना नहीं है। अगर इससे नहीं आता तो आप इससे भी चला सकते हैं। ये देखें इससे ये होता है कि नीचे से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये देखिए अभी देखें हमारी जो सूजी है भुन गई, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, कलर चेंज हो चुका है इसका। 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट आप इसे लगातार भूनेंगे, और इसमें चमचा नहीं रोकेंगे। अगर आपने चमचा रोक दिया तो ये नीचे से लग जाएगी और ये जल जाएगी। ये देखें इसी तरह 20 मिनट तक इसमें चमचा चलाते रहना है। ये देखिए इसमें 20 मिनट तक चमचा इस तरह, देखें कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये देखिए अब हम इसमें से चूल्हा बंद करेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से ये भून चुकी है। अब हम इसमें चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसे, ये इसमें अब हम चीनी डालेंगे थोड़ा सा। हम इसे चूल्हा बंद करने के बाद
इधर उधर करेंगे ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए, नहीं तो पूरी चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए चीनी है और ये देखिए 1 कप चीनी को हम डाल देंगे। आप बाद में मीठा भी चख सकते हैं कि आपको जितना मीठा चाहिए, कोई 1 प्याली की कैद नहीं है ये कि आप 1 प्याली डाल दें इसके अंदर। ये देखिए अभी हम इसमें चीनी, अभी जो चूल्हा तो हमने बंद कर दिया है इसके अंदर, अब हम इसके अंदर चीनी चला रहे हैं। ये देखिए इस तरह। और ये जो इलायची है, ये इलायची भी पिसी हुई हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो किशमिश है, ये किशमिश भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए। और फिर हम इसको अच्छे, आप इसमें जितना भी मेवा डालना चाहें, इसमें मेवे की कैद नहीं है। आप इसमें काजू डालें, आप इसमें अखरोट डालें, आप इसमें बादाम डालें, सभी डालें जो आपको अच्छा लगे आप डालें। इसको एक तसले में निकालेंगे ताकि हम इसकी पिंडियाँ बना सकें। और ये देखिए हम इसमें ये जो बादाम पिस्ते वगैरह रखे थे हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। देखिए आप इसमें मेवे की कोई कैद नहीं है, आप जितना दिल चाहे इसमें मेवा डाल सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे एक तसले में डिश आउट करेंगे। ये देखिए हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये हमने इसमें बनाएंगे, इसलिए कढ़ाई इसमें बहुत गर्म हो रही है। ये बन चुका है। अब हम इसकी पिंडियाँ बनाएंगे। ये देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत गर्म हो रहा है, ये हमारी सूजी बहुत गर्म हो रही है। हम थोड़ा सा ये लेंगे। ये देखें इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है। ये देखें हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। बस जितनी हमें पिंडी बनानी है ना, उसमें हम ये दूध मिक्स करेंगे। ठीक है, जितनी हमें पिंडी बनानी है। आप कोशिश करें कि ये इसी गरम गरम में ये बने। इस वक्त तो इतना शदीद गरम हो रहा है, ऐसे मैंने दस्ताने पहन लिए हैं, बहुत गरम हो रहा है। यानी मुझे दस्तानों में भी लग रहा है। थोड़ा सा हम दूध और डालेंगे। ये दूध जो होता है इसको बाइंड करता है। ये देखें बहुत यानी बहुत गरम है कि ये मुझसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा है, ये इतना गरम है। छोटी छोटी हम पिंडियाँ बनाएंगे इसकी। ये देखें ये देखिए ये बहुत ताकतवर होती हैं। ये देखें इस तरह गोल पिंडी बनानी है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। आप इसे सुबह नाश्ते में खाएं। इसलिए सूजी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। अब ये देखिए ये गर्म में ही बनते हैं, ये ठंडे में नहीं बनते। इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये ठंडे में नहीं बनते। इसे दबा दबा के गोल बनाइएगा ताकि ये बिखर ना जाए। ये देखिए इस तरह मैंने सारे जो लड्डू हैं यानी इसे पिंडियों को, हम सारी पिंडियों को इस तरह बना लेंगे। आप इसे सूजी के लड्डू भी कह लें, लेकिन इसे पिंडी कहा जाता है। और अब हम इसी तरह सारे बना लेंगे। ये सारी बना ली थी और ये देखें आपके सामने हमने सारी बना के रख दी हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा था, ताकतवर होती हैं। सुबह नहर में आप दूध के साथ खाइए, बहुत ताकत होती है सूजी में। और ये ज़रूर बनाइएगा। और बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है सूजी, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए सूजी बहुत अच्छी चीज़ है, उसे खाना चाहिए। किसी भी शक्ल में खाएं, हलवे की सूरत में खाएं, इसकी शक्ल में खाएं, कैसे भी खाएं, खाना चाहिए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।